सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन आप आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं और आई होप कि आपको इससे पहले जितने भी 8 सेट हो चुके हैं वो सब का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उस सेट में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम है तो वो सारा का सारा सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, वहां से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं सेट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि ए ने किसी वस्तु को किस चीज पे किसको बेचा, बी को बेच रहा है। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? तो 25% के प्रॉफिट पर। फिर बी ने इसे सी को बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पर। सी ने इसे 45% के लॉस पर बेच दिया डी को। देखिए ए बेचा बी को, क्वेश्चन का ग्राफ ऐसे समझेंगे कि ए बेचा किसको, बी को, बी बेचा सी को और सी बेचा डी को। ए जब बेच रहा है तो 25% का प्रॉफिट ले रहा है तो प्लस 25, बी बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट ले रहा है और जब सी बेच रहा है तो 45% इसको लॉस लग रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर डी उसके लिए कितना रुपए में खरीदा, डी उस वस्तु को कितने में खरीद रहा है तो 330 रुपए में खरीद रहा है। तो आपको बताना है कि बी उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। एक चीज आपको बताए हुए थे पिछली वीडियो में, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो जब भी आपको लास्ट वाला का क्रैमल दिया रहे और फर्स्ट वाला का पूछे, तो यहाँ पे फर्स्ट का नहीं पूछ रहा है लेकिन सेकंड वाला का पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए हम इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं कि बी किससे खरीद रहा है। आपको चाहिए क्या, तो बी का क्रैमल चाहिए और डी का दे रखा है। आप सिंपली क्या करेंगे, 330 को क्या करना है, इसके लिए बताया था कि अगर लास्ट का दिया है शुरू का निकालना है तो क्या करना है, हमको ऊपर कर लेना है 100 को। तो 100 बट्टा यहाँ पे देखेंगे कितना परसेंट है, 20% प्लस है तो ये हो जाएगा 120 और यहाँ पे रखेंगे कितना, 100 बट्टा 55, यानी कि 45% पे लॉस हो रहा है। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा देर के लिए इसको हम साइड भी कर सकते हैं। हमको सिर्फ बी का वैल्यू चाहिए, यानी लास्ट का दे रखा है, स्टार्टिंग वाला आपसे पूछ लिया, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा काटते हैं हम लोग, ये कट जाएगा आपका 5 से 20 बार में, 5 से ये कटेगा 11 बार में, ठीक है। 20 से ये कट जाएगा 6 बार में। अब यहाँ से 6 से इसको काट सकते हैं हम 55, 11 55 यानी 5 गुना 100 कितना रुपए हो गया, 500 रुपए हो जाएगा इस वस्तु का क्रैमूल। किसके लिए, तो बी के लिए 500 रुपए क्रैमूल हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का रोल आपको पता है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, तो जहां जहां स्मॉल ब्रैकेट है वहां से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, जल्दी करेंगे, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके रखेंगे। पहले का है तो का मतलब होता है पहले गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 15 को 15 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब इस बॉक्स का काम करेंगे तो यहाँ पे 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 माइनस का 1 कितना हो गया, 3। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, तो 3 प्लस ये देखेंगे 4 माइनस 1 कितना होगा, तो 3 होगा और माइनस का इस वाले ब्रैकेट से कितना आया था, 1 आया था। अब इस वाले ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 6 माइनस का 1 कितना आएगा, 5 आएगा। यहां से यहां तक का वैल्यू आपके पास अब आ चुका है कितना, 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा क्या, 3 इंटू यहाँ पे देखेंगे 5 माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं, 1/2 है और माइनस का 5 है, बस इतना है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो 5 प्लस में है, 5 माइनस में है, इस 5 से ये वाला 5 चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो 3/2, लेकिन किस चीज में, माइनस में। आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलिए बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि ए, बी और सी, एक व्यक्ति ने ए, बी और सी 3 आदमी के बीच में 2 तरह का राशि बांटा। पहला राशि क्या है, रेशियो का क्वेश्चन है, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा रेशियो को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो 45,000 रुपए लेकर के आया वो कहीं से और 3 आदमी के बीच में वो बांट दिया। किसके किसके बीच में बांटा, ए, बी और सी के बीच में। इस 45,000 को किस अनुपात में बांट रहा है, तो वहां पर आपको दिख रहा होगा कि 3, 5, 7 और 5 के अनुपात में बांट रहा है। 3, 7 और 5 के अनुपात में बांटा। फिर जब वो दूसरी राशि लेकर के आ रहा है कितने रुपए का, 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए का दूसरी राशि कहीं से भी लेकर के वो आया और फिर इसी तीनों आदमी के बीच में बांट रहा है, ए, बी और सी के बीच में ही। तो यहाँ पे किस रेशियो में बांट रहा है, तो 4:2:3। तो आपसे पूछा गया है कि ए और सी को मिली राशियों में कितने रुपए का अंतर होगा। बस यहां से हम निकाल लेंगे कि ए को कितना मिला, तो यहां से आपको ए को मिल जाएगा कितना रुपए। यहां पे ध्यान रखेंगे जिसका हिस्सा निकालना रहता है उसके अनुपात को ऊपर, अनुपात के कुल योग को नीचे, ये आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 7 5 12 और 3 15 और गुना करेंगे जितना अमाउंट रहेगा उससे। अब यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है
कि ए को कितना रुपए मिलेगा, इस वाले रुपए में से, इस वाले में से कितना मिल गया, तो 9000। अब इस वाले में से भी आप ए को निकाल सकते हैं कि कितना मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं कि ए को यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पर ए को कितना मिलेगा, तो 4 अनुपात आपका कितना हो जाएगा, नीचे सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 4 9, गुना कर लेना है 18000 से, तो 9 दूना 18 यानी कि 2000 हो गया, 2 चौका 8000। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ए को कितना मिल रहा है 8000 और यहाँ पे ए को कितना मिला 9000। उसी तरीके से हम बी का भी निकाल सकते हैं, सॉरी ए और सी बोला तो सी का निकाल सकते हैं, यानी कि ए को टोटल कितना अमाउंट मिल चुका है, ए को मिलेगा 9 और 8 17,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब बी का जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे बी का वैल्यू रखेंगे 5, सॉरी सी का निकालना है ना, तो 5/15 और गुना 45,000, यानी कि ये आपका आ जाएगा 3000, यानी कि 15,000 मिलेगा। यहां से बी को कितना मिल गया 15,000। अब यहां से भी हम बी का वैल्यू निकाल, बार बार हम बी बोल रहे हैं, सी का वैल्यू कितना आ गया 15,000, और यहां से सी का वैल्यू निकालेंगे तो 3/9 गुना का 18,000, ये आपका आ जाएगा कितना 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपये प्लस कर लेंगे, यानी कि आपका हो गया 21,000। अब आप बता सकते हैं कि ए को मिलेगा 17,000 और बी को मिलेगा 21,000, इसका मतलब कि दोनों का अंतर कितना है, तो मात्र 4,000 रुपए का अंतर है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए हम आपको समझाया है इसलिए आपको ये इतना लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, आप यहीं से क्वेश्चन को देख करके कर सकते थे कि क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए थे, मतलब इसी टाइप के सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को। तो फिर से हम यहाँ पे वही काम करने वाला है, क्वेश्चन वहां पे भी दिख रहा होगा और यहाँ पे भी हम खुद से सॉल्व करने के लिए लिख चुके हैं, ताकि वो चीज हमको अभी नहीं दिख रहा है वो एडिटिंग के बाद दिखेगा। यहाँ से हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट का काम किस तरीके से करेंगे, माइनस है तो हम क्रॉस गुना करते हैं, 3 5 15, 2 एकम 2, 15 में से 2 जाएगा तो बचेगा 13 और नीचे में हो जाता है ये दोनों गुना करके, तो 13/6, यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 13/6। ध्यान रखते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोनों के बीच में माइनस है और गुना है तो इससे ये कट जाएगा। अब देखेंगे फिर से वही चीज आ चुका है आपके सामने, 5/4 और ये वाला कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। फिर से क्रॉस गुना करेंगे तो 6 5 30 और 4 एकम 4, यानी कि 30 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 26 और नीचे में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। चलिए 26/24 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं 13/12, 2 से काट लेंगे दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, 12 9 108, 13 चौका 52, 108 और 52 कितना हो जाता है, तो 160 बट्टा में ये गुना होकर के हो जाएगा 12 चौका 48। अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो 16 3 48, 16 से कितने बार में कट जाएगा 10 बार में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19/3। अब सिंपली आपको सेम बेस है, 19/3 में से 10/3 यानी कि 19 में से 10 घटा लेना है, आपका आ जाएगा कितना 9/3, ये कट करके आपका आंसर आ चुका है 3। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि जल्दी से हो और सटीक आंसर आ जाए, आपका सही आंसर आ जाए। थोड़ा सा भी इधर उधर आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा तो आपका आंसर गलत आ ही जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ग्रो करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो हर किसी को बोल करके थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कीजिए, आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। अभी हम YouTube पे नए नए आए हैं तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होगी, जिसको आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, आगे चल करके सारी दिक्कत सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो आपके एग्जाम्स में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आए एग्जाम्स की तैयारी में, जिसके लिए हम हमेशा मेहनत कर रहे हैं, हमेशा तत्पर है आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को ग्रो करवाइए। दोस्तों व्यूज बहुत कम, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग हैं ही, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका रेशियो से ही है और रेशियो एलसीएम मिला करके ये क्वेश्चन को बनाया गया है, तो ध्यान रखेंगे हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन के बेस्ट अप्रोच को लगाना है ताकि हम कम समय में सटीक आंसर कर सके। तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाते समय हम लोग क्या बताए थे आपको। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको दे रखा है 4 धनात्मक संख्या, जो कि संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, तो 5 8 12 और 18, ठीक है, ये 4 संख्या दे रखा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम भी आपको दे रखा है कि इस सभी संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है 2880। आपको बताना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग कितना, सॉरी अंतर कितना होगा। यहाँ पे देखेंगे जो चीज दिया रहेगा, एलसीएम दिया है ना, तो आप इसका भी एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 180 आ सकता है क्या, 180 18 से कट जाएगा
सॉरी हाँ 12 से भी कट जाएगा, 8 से 180 नहीं कटेगा। चलिए तो इसका डबल कर लेंगे 360। अब ये सारा चीज किस चीज में था, अनुपात में था, तो आपका एलसीएम भी किस चीज में आएगा, 360 अनुपात में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो इसका ओरिजिनल नंबर था, ये तो रेशियो है ना, तो ओरिजिनल जो संख्या था उसका एलसीएम कितना है, 2880 है। यानी कि 360 अनुपात का वैल्यू कितने के बराबर है, 2880 के बराबर। ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में अगर एलसीएम दे रखा है तो हम इस अनुपात का भी एलसीएम निकालेंगे, अगर एचसीएफ दे रखा है तो हम इस अनुपात का भी एचसीएफ निकालेंगे। अब यहां पे आप इसको काट सकते हैं, 36 से ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि एक अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ चुका है। आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा ये दिख रहा है, सबसे छोटा ये दिख रहा है, इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका कितना अनुपात आएगा, 13 अनुपात। अब आप बता सकते हैं कि एक अनुपात अगर 8 के बराबर है तो 13 अनुपात 13 कितना हो जाएगा, 104। आपके पास आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। इसी लेवल का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में भी रहेंगे, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो या फिर सीआरपीएफ एससीएम हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हो। तो चलिए आई होप